डीजीपी जो नए बने हमारे नीरज सिन्हा, उनसे खास बातचीत न्यूजीलैंड भारत पर कैसे हुई है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, प्राथमिकताएं क्या होंगी, हम बात की उनसे हमारे सहयोगी शहनवाज ने। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, सीधा ये बातचीत जानिए आप उनसे। के रूप में नीरज सिन्हा साहब ने आज पदभार ग्रहण किया है और अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई हैं। सबसे पहले तो वो एक ऐसी पुलिसिंग चाहते हैं जो सबके रीच में हो, थाना जाने से लोग न डरें। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, उनका एक लंबा करियर रहा है और झारखंड जब अलग हुआ था तो रांची के एसएसपी के तौर पर भी उन्होंने अपना योगदान किया है। उन्हीं से सुनते हैं कि आगे हमको किस तरह की पुलिसिंग देखने को मिलेगी। हमारा फोकस पुलिस का जो मूल क्षेत्र है, सबसे पहले उस पर होगा। अपराध नियंत्रण झारखंड में एक विशिष्ट समस्या है, स्पेसिफिक है झारखंड के लिए या इन झारखंड छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में उग्रवाद। तो उग्रवाद नियंत्रण हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी। विधि व्यवस्था की समस्याएं होती रहती हैं, उन समस्याओं के कई कारण होते हैं, लेकिन कारण जो भी हो, अगर समस्या उत्पन्न होती है उससे आम नागरिक को असुविधा होती है, इसलिए विधि व्यवस्था संधारण तीसरी प्राथमिकता है। चौथी प्राथमिकता है अनुसंधान की क्वालिटी और अनुसंधान का स्पीड को इम्प्रूव करना, जिससे कि श्रेष्ठ अनुसंधान हो, त्वरित अनुसंधान हो। इसी प्रकार अनुसंधान का जो नेक्स्ट स्टेप है अभियोजन, तो उसमें भी हमारी प्राथमिकता यह होगी कि अभियोजन हमारा बेहतर क्वालिटी का हो और जल्द हो, केसेस का डिस्पोजल जल्द हो। जैसा आपने कहा, ये एक आम नागरिक का अनुभव है कि पुलिस के पास जाने में लोग घबराते हैं और इसका कारण बहुत सारे कारण हैं। ये एक हिस्टोरिकल लेगेसी चल रही है। हम लोग भी किसी दूसरे स्टेट में जाएं तो पुलिस के पास घबराने में कुछ हम जाते हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति एक जगह, ये हर जगह है। पूरे कंट्री में पुलिसिंग का जो स्ट्रक्चर है या जो बनाया गया संगठन या जो लॉज बनाया गया, इस तरह का था कि एक कॉलोनियल मास्टर की पुलिस थी, तो उसकी लेगेसी के रूप में आम जनता में पुलिस के प्रति भय होता है। कम हो रहा है, अच्छी बात है। ये आवश्यक है कि पुलिस के पास लोग आए, पुलिस लोग के पास जाए, आम नागरिक के पास जाए, क्योंकि जो भी सूचनाएं हैं वो नागरिकों से ही आती हैं और नागरिकों के सहयोग के बगैर पुलिसिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हमारी प्राथमिकता यह है कि हमारा जो कटिंग एज है, जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो हमारे कांस्टेबल्स हैं, हवलदार हैं, उनके पास जब कोई भी आम नागरिक जाता है, कोई भी गांव का आदमी, शहर का आदमी, गरीब आदमी, कोई भी आदमी जाए, तो उसके साथ जो बेसिक नॉर्म्स ऑफ डिसेंसी है, शालीनता पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, जो बेसिक सौजन्य है वो एक्सटेंड होना चाहिए, जिससे उसको लगे कि जो समस्या है उसका समाधान होगा, वो तो व्यवस्था के तहत होगा। लेकिन जो एक आदमी आया है, मानव है, उसके प्रति जो शालीनता है वो उसको सुनिश्चित करना सबसे आवश्यक है। सर, पुलिस की भी अपनी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब बहुत सारी इनह्यूमन कंडीशंस में लोग रहते हैं, जैसे पुराने बैरक्स में रहते हैं। छुट्टियों का भी एक अलग मामला है। अभी एक वीकली ऑफ देने की परंपरा शुरू हुई है। क्या कुछ उनको भी इंसान के तौर पर फैसिलिटीज से रूबरू कराया जाएगा? पहली बात आपने बहुत सही कहा है। अगर आप जाकर देखें कि किस कंडीशन में पुलिसकर्मी हमारे रहते हैं और कैसे उनके वर्किंग कंडीशंस है, कि कैसे उनके वर्किंग आवर्स हैं, तो आपको लगेगा कि वो इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर बहुत जो प्रयास वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो पुलिसकर्मियों का कल्याण और ख़ास करके उनके लिविंग कंडीशंस और उनके वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट को किया जाना बहुत ज़रूरी है, न केवल उनके कल्याण के लिए, बल्कि उससे आप वो बेहतर काम कर पाएंगे और जो पुलिस की सर्विसेज हैं वो सिटीज़न को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। विमेन एट्रोसिटीज़ की भी चर्चा बहुत हो रही है आपके इंटरव्यू में। बहुत हीनियस मर्डर्स होते हैं, ख़ास करके रांची के अराउंड में लाश वगैरह मिलना। तो जाहिर है ये पुलिस के लिए तो चुनौती है ही है। क्या कुछ स्पेशल कोई ऐसा ड्राइव चलेगा
जिससे महिलाएं आसानी से मूव कर सकें शाम में भी, रात में? महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता रहेगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो कार्रवाइयाँ एक सिस्टम के तहत, व्यवस्था के तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके लिए एक विशेष व्यवस्था हो, उनकी सुरक्षा पर फोकस्ड व्यवस्था हो, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्रवाई करें। नक्सलवाद के लिए तो जाहिर है बहुत कुछ पहले से भी चल रहा है, और अब एक ऐसे पॉइंट पर हैं कि पिछले कार्यकाल में जब भी हम लोग किसी भी बड़े अधिकारी से रूबरू होते थे तो ये होता था कि अब मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं। आप क्या मानते हैं कि समस्या कहाँ पर है? समस्या नक्सलवाद की समस्या अभी है और उसको चैलेंज के रूप में देखते हुए उसका समाधान आवश्यक है, जो किया जाएगा। तो अभी शुरुआत है और एक अच्छी उम्मीद के साथ हम भी अब रुखसत होते हैं और काम करने देते हैं नए डीजीपी साहब को। कैमरामैन देवाशीष के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत। डीजीपी और बताया उन्होंने न्यूज़ 11 भारत से बातचीत में कि क्या प्राथमिकताएं होंगी, कैसे पुलिस को वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो मन लगाकर काम कर पाए।